हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉपिक टैबलेट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था टैबलेट्स के बारे में ही, जिसमें हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन, आइडियल प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में। अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस बिकॉज दीज वीडियोस एंड दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें इन टॉपिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। फर्स्ट क्या है हमारे डाइलुएंट्स, जिसे हम फिलर भी कहते हैं, फिलर्स। नेक्स्ट हमारा बाइंडर्स, जिसे हम अडेसिव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट है हमारा ल्यूब्रिकेंट। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट एंड एंटी अधेरेंट। नेक्स्ट है हमारा कलरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। इन सब के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, डाइलुएंट्स और फिलर्स। विद द फर्स्ट पॉइंट, डाइलुएंट्स आर फिलर्स। डाइलुएंट क्या है? फिलर्स है। डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट व्हेन द ड्रग डोसेज इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट टू प्रोड्यूस इट्स बल्क। स्टूडेंट, क्या डाइलुएंट्स क्या है? ये फिलर है, फिलर की तरह वर्क करते हैं। क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? जो हमारे टैबलेट डोसेज फॉर्म के इनएडिक्वेट अमाउंट होते हैं, उसमें जो वो खुद इटसेल्फ बल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो उस बल्क को मेकअप करने के लिए, जो रिक्वायर्ड बल्क है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम फिलर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलुएंट्स। फर्स्ट पॉइंट, दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड एक्सेप्टेबल टू द रेगुलेटरी एजेंसी इन ऑल कंट्रीज वेयर द प्रोडक्ट इज टू बी मार्केटेड। क्या है? हमारे जो डाइलुएंट्स हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। किससे? रेगुलेटरी एजेंसीज़ में, जो पूरी कंट्रीज़ की जहाँ पर हम इसे मार्केट करते हैं उसकी रेगुलेटरी एजेंसीज़ के द्वारा इन्हें एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, दे मस्ट बी कमर्शियली अवेलेबल इन एन एक्सेप्टेबल ग्रेड इन ऑल कंट्रीज वेयर द प्रोडक्ट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड। क्या है इसमें? कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए। किस में? एक्सेप्टेबल ग्रेड्स में। कहाँ? ऑल दी कंट्रीज जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, सारे एक्सेप्टेबल ग्रेड्स में। थर्ड पॉइंट है हमारा, दे मस्ट बी चीप कंपेयर टू दी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट के कंपेयर में जो हमारे डाइलुएंट्स होते हैं वो बहुत चीप होते हैं। फोर्थ है हमारा, दे मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट। क्या होने चाहिए? फिजियोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए। फिफ्थ है हमारा, दे मस्ट बी केमिकली स्टेबल अलोन एंड और इन कॉम्बिनेशन विद द ड्रग्स एंड और अदर टैबलेट कंपोनेंट्स। क्या ये केमिकली स्टेबल होने चाहिए अकेले भी, या किसी ड्रग के कॉम्बिनेशन में, या तो जो हमारे टैबलेट के अदर कंपोनेंट है उसके साथ केमिकली स्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिक्स पॉइंट, दे मस्ट बी फ्री ऑफ एनी अनएक्सेप्टेबल माइक्रोबायोलॉजिकल लोड। ये किसी भी तरीके के अनएक्सेप्टेबल माइक्रोबायोलॉजिकल लोड से फ्री होने चाहिए। किसी भी तरीके का माइक्रोबायोलॉजिकल लोड नहीं होना चाहिए। सेवन है हमारा, दे मस्ट बी कलर कॉम्पेटेबल, शुड नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ कलर अपीयरेंस। क्या है? कलर कॉम्पेटेबल होने चाहिए, इससे कोई भी ऑफ कलर अपीयरेंस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। हमारा 8 पॉइंट क्या है? दे मस्ट हैव नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द प्रोडक्ट। क्या है? कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए ऑन द बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। किसके? ड्रग्स के, ड्रग्स प्रोडक्ट के। नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलुएंट्स। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्लास, लैक्टोज, जिसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? इसका ए सब टॉपिक क्या है? लैक्टोज यूएसपी, जिसे हम हाइड्रोस भी बोलते हैं। हाइड्रोस मीन विच कंटेन वाटर। फर्स्ट है हमारा, लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज डाइलुएंट फॉर टैबलेट फॉर्मुलेशन। जो हमारे टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज किए जाने वाला डाइलुएंट है लैक्टोज। सेकेंड है हमारा, नो रिएक्शन विथ मोस्ट ड्रग। मोस्टली ड्रग्स के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है।
थर्ड है हमारा मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 7%। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं विद द डिसएडवांटेजेस। किसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, इट गिव्स मिलार्ड रिएक्शन विथ अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स। ये मिलार्ड रिएक्शन शो करता है किसके साथ? जो अमाइन कंटेनिंग ड्रग होती है उनके साथ। इसका मतलब क्या होता है? दैट अंडरगो डिस्कलरेशन व्हेन फॉर्मुलेटेड विद अमाइंस एंड अल्कलाइन मटीरियल्स। जब हम इसे अल्कलाइन और अमाइन मटीरियल के साथ फॉर्मुलेट करते हैं तो इन्हें डिस्कलरेशन शो करता है। ये एक तरीके का इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, हमारी लैक्टोज की सेकेंड सब क्लास क्या है? बी, अनहाइड्रस लैक्टोज, जो कि वाटर कंटेन नहीं करता। फर्स्टली, इट डज नॉट गिव मिलार्ड रिएक्शन। ये मिलार्ड रिएक्शन शो नहीं करता, दैट मीन डिस्कलरेशन। सेकेंड वन है इट इज़ डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट। ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट है। थर्ड इज नॉट यूज इन वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस। ये वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारा स्प्रे ड्रायड लैक्टोज है। फर्स्टली, इट इज़ डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट। ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट है। सेकेंडली, इट एग्जिबिट्स फ्री फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? फ्री फॉलोइंग। थर्ड है हमारा मॉइस्चर कंटेन्स 3% वेट बाय वेट। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 3% ही होता है वेट बाय वेट। हमारा फोर्थ है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज स्पेशली prone to darkening in the presence of excess moisture, amine and other compounds due to the presence of furfuryaldehyde owing to Maillard reactions। क्या है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज? क्या है? स्पेशली प्रॉन है टू डार्कनिंग। क्या करता है? डार्कनिंग शो करता है किसके प्रेजेंस में? एक्सेस मॉइस्चर, अमाइंस एंड अदर कंपाउंड्स। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफ्यूरल्डिहाइड। किसकी वजह से? फुलफ्यूरल्डिहाइड के प्रेजेंस की वजह से। क्या शो करता है? मिलार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, Hence, a neutral or acid lubricant should be used। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल या तो एसिड लुब्रिकेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, स्टार्च। फर्स्ट, स्टार्च मे बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्न, व्हीट और पोटैटोज। स्टार्च कहाँ से हमें मिलता है? कॉर्न, व्हीट एंड पोटैटोज से। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ ओकेजनली यूज्ड एज अ टैबलेट डाइल्यूएंट। ओकेजनली हम एज एन टैबलेट डाइल्यूएंट इसको यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा यूएसपी ग्रेड ऑफ स्टार्च इज यूजुअली पोजेस मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन 11 to 14%। अकॉर्डिंग टू यूएसपी ग्रेड जो स्टार्च की मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 11 to 14% ही होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्पेशली ड्राइड टाइप्स ऑफ स्टार्च दैट हैव अ स्टैंडर्ड मॉइस्चर लेवल ऑफ 2 to 4% आर अवेलेबल। स्पेशली जो हमारे ड्राइड टाइप के जो स्टार्च होते हैं उसका स्टैंडर्ड मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए? 2 to 4% अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, जिसमें हमारा फर्स्ट वन क्या है? स्टारेक्स 1500, जिसमें फर्स्ट क्या है? मॉइस्चर कंटेन्स 10% वेट बाय वेट। इसका जो मॉइस्चर कंटेन होता है वो 10% होता है वेट बाय वेट। सेकेंड इज फ्री फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या है? फ्री फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। हमारा नेक्स्ट है इट इज़ डायरेक्टली कंप्रेसिबल। ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज एज डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? एज एन डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट हम इसे यूज़ करते हैं। सेकेंड वन है हमारा हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। फर्स्ट वन इमिडेक्स एंड सेल्यूटेब, जिसमें फर्स्ट क्या है? फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल। ये भी क्या होते हैं? फ्री फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल होते हैं। एंड जो सेकेंड है वो क्या है? मे बी यूज इन प्लेस ऑफ मैनिटॉल इन च्यूएबल टैबलेट्स। ये किस जगह पे यूज़ करते हैं? मैनिटॉल की जगह पर च्यूएबल टैबलेट की प्रिपरेशन में हम मैनिटॉल के प्लेस पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन दैट इज शुगर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है? डेक्सट्रोज, जिसे हम डी ग्लूकोज भी बोलते हैं। फर्स्टली अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स एज हाइड्रस एंड अनहाइड्रस फॉर्म। 2 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हाइड्रस दैट इज कंटेन वाटर एंड अनहाइड्रस दैट डज नॉट कंटेन वाटर फॉर्म। ये 2 फॉर्म है इसका। हाइड्रस फॉर्म जिसमें वाटर कंटेन करता है, अनहाइड्रस फॉर्म जिसमें वाटर कंटेन नहीं करता। Second is dextrose may sometimes be combined in formulation to replace some of the spray dried dextrose। जो हमारा डेक्सट्रोज है वो कभी कभी कंबाइन करते हैं हम फॉर्मुलेशन में स्प्रे ड्राइड लैक्टोज को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विच मे रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द रिजल्टिंग टैबलेट टू डार्कन। क्या करता है? टेंडेंसी को कम करता है, रिड्यूस करता है। किसके लिए?
जो कि हमें कौन सा रिजल्ट शो करती है, टैबलेट के डार्कन का रिजल्ट शो करती है, तो उसकी टेंडेंसी को कम करता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेड नेम क्या है इसका, हमारे डेक्सट्रोज का जो ट्रेड नेम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड नेम, तो इसको अच्छे से याद करें। सिरिलोस जो इसका ट्रेड नेम है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मैनिटॉल। मैनिटॉल में हमारे फर्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, ये क्या शो करता है, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन शो करता है। कूलिंग सेंसेशन इन द माउथ, इट इज स्लोली सॉल्युबिलिटी एंड इट्स प्लेजेंट फीलिंग इन द माउथ, ये क्या शो करता है, कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग वाली फीलिंग शो करता है कहाँ, माउथ में। तो क्या है ये, स्लो सॉल्युबिलिटी वाला है। एंड जो इसका प्लेजेंट फीलिंग है, प्लेजेंट फीलिंग इन द माउथ, जिसकी वजह से क्या होती है, प्लेजेंट फीलिंग आती है माउथ में। सेकेंडली इट इज़ वाइडली यूज इन च्यूवेबल टैबलेट्स, ये वाइडली क्यों यूज़ किया जाता है, च्यूवेबल टैबलेट्स के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ रिलेटिवली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड कैन बी यूज इन विटामिन फॉर्मुलेशन, ये रिलेटिवली क्या है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्या स्टूडेंट, जिसमें मॉइस्चर कंटेन नहीं करता या वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता, उसे हम नॉन हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। एंड यूज्ड कैन बी यूज इन विटामिन फॉर्मुलेशन, क्यों यूज़ करते हैं हम इसे, विटामिन फॉर्मुलेशंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, लो कैलोरी कंटेंट एंड नो कार्सिनोजेनिक, क्या करता है, लो कैलोरीज कंटेंट एंड ये क्या है, नॉन कार्सिनोजेनिक है। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज कॉस्टली, ये कॉस्टली होता है। सेकंड, मैनिटॉल हैज़ पुअर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजुअली रिक्वायर्ड फेयरली हाई लुब्रिकेंट लेवल, ये क्या है, मैनिटॉल पुअर, इसकी जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत कम है, तो इसके लिए क्या होता है, फेयरली हाई लुब्रिकेंट लेवल को हम यूज़ करना पड़ता है यूजुअली। नेक्स्ट है हमारा सॉर्बिटॉल, थर्ड वन। फर्स्टली इट इज़ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ मैनिटॉल एंड इज समटाइम कंबाइंड विथ मैनिटॉल फॉर्मुलेशन टू रिड्यूस द डाइल्यूएंट कॉस्ट, क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है मैनिटॉल का, एंड समटाइम कंबाइंड फॉर्म में हम लोग मैनिटॉल के साथ फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं डाइल्यूएंट के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। सेकेंड इज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एट ह्यूमिडिटीज अबव 65, जो हमारी ह्यूमिडिटी है 65 के अबव पर इन्हें क्या हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुक्रोज, फोर्थ। समटाइम सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट्स आर, फर्स्ट क्या है, शुगर टैप, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, 90 to 93% सुक्रोज होता है, 7 to 10% इन्वर्ट शुगर होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वर्स, डाइपेट, जिसमें 97% सुक्रोज होता है एंड 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रेंस होते हैं। एंड हमारा थर्ड कौन सा है, न्यू टैब, जिसमें हमारा क्या होता है, 95% सुक्रोज होता है, 4% इन्वर्ट शुगर होती है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्न स्टार्च होता है, जिसके साथ हमारे साथ और क्या होते हैं, मैग्नीशियम स्टेरेट होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, दे ऑल आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, ये जो है जितने भी सुक्रोज के फॉर्म डाइल्यूएंट्स है सुक्रोज बेस्ड, वो क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, जिसमें क्या है, ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक व्हेन एक्सपोज टू एलिवेटेड ह्यूमिडिटी, जब हम लोग एलिवेटेड ह्यूमिडिटी से एक्सपोज करते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बन जाते हैं। फिफ्थ है हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसे हम MCC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका ट्रेड नेम क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट वन एविसिल, सेकेंड इट इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट डाइल्यूएंट, डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट डाइल्यूएंट के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। एंड थर्ड इज इट इज़ अवेलेबल इन 2 ग्रेड, ये 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है हमारा PH101, जिसे हम पाउडर फॉर्म कहते हैं, एंड सेकेंड है हमारा PH102, जिसे हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट एक्ट एज अ डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये क्या एक्ट करते हैं, एज एन डाइल्यूएंट भी एक्ट करते हैं, एज एन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारा 6th वन है कैल्शियम सॉल्ट। एग्जाम्पल्स क्या है इसके एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इज डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट और डाई कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट DCP, जिसे हम कहते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी इसकी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हमारी सेकेंड है। थर्ड क्या है, इट इज़ इकोनॉमिक। फोर्थ इज कांट बी यूज विथ टेट्रासाइक्लिंग, बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूसेस, इसको अगर हम टेट्रासाइक्लिंग के साथ यूज़ करते हैं तो जब बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद द नेक्स्ट वन, क्या है हमारा, बाइंडर और एडेसिव्स। Firstly, agents used to impart cohesive qualities to the powdered material are referred to as binders or granulators. Student, जो हमारे binder और adhesive क्या होते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, cohesive qualities को increase करते हैं powdered material की, उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है पाउडर मटेरियल की उसको बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडर्स और ग्रैनुलेटर्स कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट क्या है, द इम्पार्ट ऑफ कोहेसिवनेस टू द टैबलेट फॉर्मुलेशन। ये क्या करता है, इम्पार्ट कोहेसिवनेस किसके लिए, टू दी टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट के फॉर्मुलेशन के लिए, किसमें, बहुत डायरेक्ट कंप्रेशन में भी एंड वेट ग्रैनुलेशन मेथड में भी, विच इंश्योर्स द टैबलेट रिमेनिंग इंटैक्ट आफ्टर कंप्रेशन। वो क्या इंश्योर करता है, इससे क्या होता है, ये इंश्योरिटी मिलती है किसकी, जो हमारे टैबलेट है विल रिमेन इंटैक्ट, वो इंटैक्ट ही रहेगी कंप्रेशन के बाद भी, इसके हमें इंश्योरिटी मिलती है, श्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा दे इम्प्रूव द फ्री फॉलिंग क्वालिटीज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स ऑफ डिज़ायर्ड साइज एंड हार्डनेस। ये क्या इंप्रूव करता है, जो हमारी फ्री फॉलोइंग क्वालिटीज़ है उसको इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल को फॉर्म करने के बाद। तो इससे क्या होता है, कैसे ग्रैन्यूल फॉर्म होते हैं, डिज़ायर्ड साइज एंड हार्डनेस के ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे बाइंडर्स के कौन कौन से बाइंडर होते हैं, फर्स्ट शुगर, सेकेंड इज नेचुरल बाइंडर्स, थर्ड है सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, पॉलीमर। फर्स्ट हमारा शुगर, जिसमें हमारे कौन से आते हैं, सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज। सेकेंड है हमारा नेचुरल बाइंडर्स, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, अकेशिया, सेकेंड है हमारा ट्रगाकान, थर्ड है हमारा जिलेटिन, फोर्थ है हमारा स्टार्च पेस्ट, फिफ्थ है हमारा प्री जिलेटिनाइज स्टार्च, सिक्स है अल्जेनिक एसिड एंड सेवेंथ है हमारा सेल्यूलोज। नेक्स्ट है हमारे सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, और सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली प्रोवाइड तो होता है लेकिन हम फर्दर उसको केमिकली मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, मिथाइल सेल्यूलोज, सेकेंड है इथाइल सेल्यूलोज, थर्ड है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, जिसे हम शॉर्ट में HPMC भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, फिफ्थ है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सिक्स है हमारा पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, जिसे हम PVPV कहते हैं, सेवेंथ है हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, जिसे हम PEG कहते हैं, एट है हमारा पॉलीविनाइल अल्कोहल्स एंड नाइन्थ है हमारा पॉलीमिथाक्राइलेट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे डिसइंटीग्रेंट्स। फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेंट इज अ सब्सटेंस टू अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। क्या है ये एक सब्सटेंस है, किसमें, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में, एडेड टू टैबलेट टू फैसिलिटेट इट ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन दी GIT। क्यों ऐड करते हैं हम टैबलेट में, किस जो हमारे टैबलेट की जो ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको ईजी करने के लिए। कब, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन दी GIT, जब हम उसे GIT में एडमिनिस्टर कर देते हैं, जब वो GIT में एडमिनिस्टर हो जाता है उसके बाद, कि जो उसकी टैबलेट की ब्रेकअप एंड डिसइंटीग्रेशन की फैसिलिटेट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेंट कैन बी क्लासिफाइड केमिकली एज, डिसइंटीग्रेंट क्लासीफाई किया जाता है केमिकली किसमें, फर्स्ट है स्टार्चेस, सेकेंड इज क्लेस, थर्ड इज सेल्यूलोज, फोर्थ इज एल्जिनेट, फिफ्थ इज गम एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, क्रॉस कार्मिलोज, जिसे हम क्रॉस लिंक सेल्यूलोज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन क्रॉस पोविडोन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, जिसे हम क्रॉस लिंक स्टार्च भी कहते हैं। अदर मटेरियल कौन से हैं, फर्स्ट हमारा विगम HV, सेकेंड है हमारा मिथाइल सेल्यूलोज, नेक्स्ट है आगार, नेक्स्ट है हमारा बेंटोनॉइड, नेक्स्ट है सेल्यूलोज, नेक्स्ट इज अल्जेनिक एसिड, नेक्स्ट इज गुआर गम एंड नेक्स्ट इज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ वन लुब्रिकेंट्स, जिसमें फर्स्ट क्या है, प्रिवेंट्स अधेशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू द सर्फेस ऑफ द डाई एंड पंचेस। ये क्या प्रिवेंट करता है, अधेशन को, टैबलेट मटेरियल के जो अधेशन है उसको प्रिवेंट करता है। कहाँ, कैसे प्रिवेंट करता है, टू दी सर्फेस ऑफ द डाइज एंड पंचेस, जो डाइज एंड पंचेस का जो सर्फेस होता है वहाँ से। सेकेंड इज रिड्यूस इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन, क्या रिड्यूस करता है, इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को। इम्प्रूव दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैनुलेशन, क्या इम्प्रूव करता है, जो रेट ऑफ फ्लो है टैबलेट ग्रैनुलेशन का जो फ्लो रेट है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी, क्या फैसिलिटेट करता है, इजेक्शन को, किसके, टैबलेट के इजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, कहाँ से करता है, फ्रॉम द डाई कैविटी से। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स में क्या है हमारा, फर्स्ट टार्क, सेकेंड इज मैग्नीशियम
stearate, third is calcium stearate, fourth is stearic acid, fifth is hydrogenated vegetable oils and हमारा सिक्स क्या है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल्स जिसे हम PEG बोलते हैं, और 4000 और 6000, ये सब इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट, कौन सा कितना परसेंट में वाटर में सॉल्युबल होता है। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा लुब्रिकेंट, बोरिक एसिड, वो 1% सॉल्युबल होता है। सेकेंड है हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि 5% सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बेंजोएट जो कि 5% होता है सोडियम। नेक्स्ट है हमारा सोडियम एसीटेट जो कि 5% होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, सोडियम ओलिएट जो कि 5% होता है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है, PEG जिसे हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स कहते हैं, कौन सा है ये, 1 to 4% सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है हमारा DL ल्यूसिन जो कि कितना होता है, 1 to 5%। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ कौन सी है, एंटी एडहेरेंट। एंटी एडहेरेंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द sticking or adhesion of any of the tablet ingredient or powder to the surface to the face of the punches or to the dye wall। एंटी एडहेरेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या पर्पस है इसके बिहाइंड, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसको क्या रिड्यूस करता है स्टूडेंट, स्टिकिंग और जो उसका अडेशन है उसको रिड्यूस करता है, ऑफ एनी ऑफ द टैबलेट इंग्रेडिएंट, किसी भी टैबलेट के इंग्रेडिएंट को और पाउडर को भी, पाउडर टू फेस द पंचेस और टू दी डाई वॉल्स पे, पंचेस पे जो भी पाउडर या टैबलेट इंग्रेडिएंट के जो अडेशन और स्टिकिंग होती है उसको रिड्यूस करता है एंटी एडहेरेंट, यही इसका पर्पस है। एग्जाम्पल्स क्या है एंटी एडहेरेंट्स के, फर्स्ट इज टाक, सेकेंड इज मैग्नीशियम स्टीरेट एंड थर्ड इज कॉर्नस्टार्च, फोर्थ इज कोलॉइडल सिलिका, फिफ्थ इज DL ल्यूसिन, सिक्स इज सोडियम लॉरियल सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा 6 इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिडेंट्स। क्या होते हैं ग्लिडेंट्स, ग्लिडेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ द टैबलेट ग्रैनुलेशन और पाउडर्ड मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ग्लिडेंट्स किसके लिए इंटेंड किए जाते हैं, प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करते हैं, फ्लो ऑफ द टैबलेट ग्रैनुलेशन, जो टैबलेट के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके फ्लो को प्रमोट करते हैं, और पाउडर्ड मटेरियल को भी। से क्या होता है, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग। इसके रिड्यूस होने से वो जो हमारे टैबलेट का जो फ्लो होता है वो भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडेंट क्या है, कैल्शियम सिलिकेट, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सिलिकेट, नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज कोलॉइडल सिलिका, नेक्स्ट इज स्टार्च एंड नेक्स्ट इज टाक। ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्लाइडेंट्स के। सेवेंथ है हमारा कलरिंग एजेंट। फर्स्ट, इट मेक्स दी टैबलेट मोर एस्थेटिक इन अपीयरेंस। ये क्या करता है, टैबलेट को क्या बनाता है, एस्थेटिक दिखने में, अपीयरेंस में, उसके अपीयरेंस में एस्थेटिक बनाता है। नेक्स्ट इज कलर हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशंस। ये किसके लिए है, जो मैन्युफैक्चर जो प्रिपरेशन करते हैं प्रोडक्ट की, उसकी आइडेंटिफाई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिपरेशंस के दौरान हम ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए जो कि उसको प्रिपेयर कर रहा है, टू नो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। Third point is all colorant used in pharmaceutical must be approved by the FDA, that is Food and Drug Administration। ये जितने भी कलर हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं वो सारे अप्रूव्ड और सर्टिफाइड होने चाहिए FDA के द्वारा। FDA क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट इज डाइज आर जनरली लिस्टेड एज FD&C। क्या है, जो हमारी डाइज जो जनरली लिस्टेड होती है किसमें, FD&C में। FD क्या है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज, डाइज एंड D&C दैट इज़ ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज। सारी जो हम यूज़ करते हैं डाइज वो सारे लिस्टेड होने चाहिए इन दोनों में, किसमें, FD&C में जो कि हमारा फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज है, एंड जो सेकेंड है वो D&C है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज है। 8 है हमारा फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। फर्स्ट, स्वीटनर्स आर एडेड प्राइमरली टू च्यूएबल टैबलेट्स। जो हमारे स्वीटनर है प्राइमरली जो पहले हम किस लिए यूज़ करते हैं इसे, च्यूएबल टैबलेट्स को प्रिपरेशन में।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्वीटनर्स। कौन कौन से स्वीटनर्स पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप है, एक नेचुरल स्वीटनर है, सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा मैनिटोल, सेकेंड है हमारा लैक्टोज, थर्ड है हमारा सुक्रोज एंड फोर्थ है हमारा डेक्सट्रोज। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सैकरीन, सेकेंड है साइक्लोमेट, थर्ड है एस्पार्टमी, थर्ड है हमारा। नेक्स्ट इज फर्स्ट सैकरीन हैज़ अ बेटर आफ्टर टेस्ट एंड इज कार्सिनोजेनिक। क्या है सैकरीन की? क्या है? हैज़ बिटर आफ्टर टेस्ट एंड क्या है? कार्सिनोजेनिक है ये। सेकेंड इज साइक्लोमेट इज कार्सिनोजेनिक। जो हमारा साइक्लोमेट है आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं। एंड जो हमारा थर्ड क्या है? एस्पार्टमी हैज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसके पास क्या होती है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, स्टेबिलिटी कम होती है। स्वीटनर ऑर्डर कंपेयर टू सुक्रोज। जो स्वीटनेस की जो ऑर्डर है कि एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज कि कितने टाइम्स मच बेटर होता है, कितने टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? लैक्टोज, जो 16 टाइम्स कंपेयर टू सुक्रोज ज़्यादा स्वीट होता है। सेकेंड है हमारा डेक्सट्रोज, जो कि 74 टाइम्स मोर स्वीट एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज, 173 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल, कितना होता है? 174 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारा आस्पार्टमे, कितने होते हैं? 200 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारा सैकरीन, जो कि 500 टाइम्स होते हैं। स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज स्वीटनेस ऑर्डर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस। ये रिसेंटली है और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन करें इन सारे टॉपिक्स की। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।